क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 8.3। तो दो क्वेश्चन हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, अब आगे हम लोग देखेंगे। अब दो पॉइंट यानी क्वेश्चन जो है 8.3 का पांचवें का तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पांचवें के जितने क्वेश्चन है कोई ना कोई एक 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। जैसे चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करने से पहले हम ले लेते हैं, ये लेफ्ट है वो राइट हैंड पे, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसको देखो। अब इसको तो आप देखो, इसको ये लिखा है tan और cot में, tan और cot में लिखा है sec और cosec के रूप में। तो सबसे इसको हम उसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, अगर हो जाए तो ठीक है। तो हम बोले थे आप लोगों से कि पहला स्टेप होता है कि कि कोई भी हो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो, उसको आप साइन कॉस में तोड़िए। किस में तोड़ेंगे? साइन कॉस में तोड़ेंगे। तो आप देखो tan थीटा आप लोगों को पता ही होगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी का जस्ट उल्टा कॉट क्या होता है बेटा? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके क्लियर। अब देखो बेटा, अब इसको हम tan को क्या लिख सकते हैं सर? हम tan को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं सर? कॉस बटे साइन। तो जहां जहां tan है वहां क्या लिख देंगे? जहां जहां tan हम लिख देंगे साइन थीटा, तो थीटा बटे कॉस थीटा। ब्रैकेट है तो जिसको बटे बोलते हैं तो बटे लगा दो आप, ये बड़ा बटे यहाँ का आ गया। अब 1 है तो 1 को ऐसे रख दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। कॉट को हम तोड़ेंगे कॉस और साइन में, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉट को क्या लिख सकते हो सर? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बड़ा वाला बटे हो जाएगा 1 माइनस तो माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब सबको समझ में आ गया, कितना आसानी से हम किए बेटा। tan को क्या बना दिए? साइन बटे कॉस। कॉट को क्या बना दिए? कॉस बटे साइन। tan कॉट को कॉस बटे साइन, tan को साइन बटे कॉस। अब देखो साइन कॉस में हो गया कि नहीं? अब इसको थोड़ा हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं हल करने का प्रयास। अब देखो इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं, लिखा है इसको पहले हम कैंची गुणा कर लेते हैं, इधर भी हम कर लेते हैं कैंची गुणा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तुम देखते इधर कर लेते हैं, तो साइड में कर लेते हैं, उधर एक स्टेप में और बन जाएगा। तो हम करेंगे ऊपर तो ऐसे रहने दो, साइन थीटा, इसको बटे वाला ऐसे लगा देते हैं, कॉस थीटा ऊपर वाला ये बड़ा वाला बटे है, इसको कैंची गुणा करेंगे हो जाएगा साइन थीटा, बीच में है माइनस, फिर हो जाएगा कैंची गुणा कॉस थीटा, फिर बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है? चलिए इधर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो जगह कम इसको थोड़ा यही वाला बटे है पर इसको तो छोटा लिख दिया है ऐसे, इसको हम देखिए फिर करेंगे कॉस थीटा कैंची गुणा फिर माइनस का साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इतना क्लियर हो? कैंची गुणा हो गया। आपको एक चीज और पता होगा कि जो बटे का बटे होता है वो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। आप करो थोड़ा देखेंगे इधर से, ये लिखा है साइन थीटा बटे, इसके और भी तरीके हैं बेटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बटे बटे को उल्टा क्या हो जाता है? गुणा। गुणा करेंगे नीचे तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर साइन थीटा। अब फिर ये हो जाएगा साइन थीटा, ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे,
तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये किसको नहीं समझ में आया अभी? सबको समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आना ही चाहिए। देखो बेटा, ये बड़ा वाला था, भाग करने भाग है, भाग का उल्टा क्या हो जाता है? गुणा। तो इसको हम गुणा कर देंगे, फिर बीच में लगाएंगे प्लस, सेम यही काम करेंगे। लिखा है कॉस थीटा बटे में, तो बटे में साइन हो जाएगा साइन थीटा। अब कर दो, ये गुणा है, यानी बटे के निशान आ जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा का। तो गुणा हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे, इसको जस्ट उल्टा कर दो, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। को देखो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब इसको देखो, इसको आप गुणा करो तो हो जाएगा आपका साइन और साइन कितना हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हो गया, अब नीचे थोड़ा देखेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, है कि नहीं? बिल्कुल है। और इंटू में क्या हो जाएगा? ये भी गुणा करेगा तो लिख देंगे कॉस थीटा। ओके, अब देखिए प्लस करते हैं, प्लस लगा लो, कॉस और कॉस क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इधर हम करेंगे, देखिए कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन है, अगर तब ये माइनस है, अगर माइनस हम कॉमन ले लें, अगर हम माइनस क्या ले लें? कॉमन, तो देखो ये कॉस ही क्या, साइन क्या हो जाएगा? प्लस का, ये जो कॉस है क्या हो जाएगा? माइनस का, इंटू क्या रहेगा? साइन थीटा। एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करो बेटा, हम साइन कॉमन कहाँ लिए हैं? क्या करते हैं? तो cos माइनस साइन था, एक ब्रैकेट में इंटू में साइन होता, तो लेकिन हमको यही बना था साइन माइनस cos। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यानी कि माइनस साइन, देखो ये माइनस कॉमन हो गया, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये भी है और ये भी है, दोनों कॉमन हो गया। अब देखो इसमें साइन ज्यादा है, इसमें cos ज्यादा है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है, बहुत अच्छा है दोनों तरह से। अब देखो इसको, अगर हम इसको एलसीएम ले लें, क्या ले लें? दोनों में एलसीएम, तो बोलेंगे एलसीएम लेने पर लिख देते हैं एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर, तो हरों का किसका लेते हैं? एलसीएम हरों का, हम लिख लेना एलसीएम हरों का, एलसीएम लेने पर। तो हरों का एलसीएम लेंगे तो हरों का एलसीएम क्या आ जाएगा? ये सब आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ में साइन आ जाएगा, इंटू हो जाएगा कॉस। यदि क्या कमी है यहाँ देखा जाए तो क्या कमी है? आप कहेंगे, लिख लेते हैं पहले हम हरों का एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों सेम सेम है, तो दोनों सेम सेम रहेगा, ठीक है ना? ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम सेम रहेगा। आइए देखो थोड़ा अच्छे देखते हैं हम, करें तो हो जाएगा, लिखेंगे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में दोनों कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या इतना समझ में आया? एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन था, हाँ कॉमन है, इसमें साइन में कमी था, तो हम दोनों पर दे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया एलसीएम। अब बताओ ऊपर का, यानी हमें ये बनाना है नीचे, इसमें क्या कमी है? साइन से, कॉस से पर क्या कमी है? साइन, तो ऊपर भी और नीचे भी साइन साइन से गुणा कर देंगे। क्या ये सबको समझ में आता है? अगर हम इसको कर दें साइन से गुणा, क्या कर दें? साइन थीटा से गुणा, ऊपर नीचे दोनों, नीचे भी कर दे साइन से गुणा, तो अच्छे समझना। इसमें देखो कॉस से कर दे, किससे कर दे? ऊपर कर दे कॉस से, नीचे भी कर दे कॉस से। एक बार अच्छे से देखो, क्या दोनों का हर समान हो गया? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये लिखा है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये माइनस समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ऊपर देखो साइन साइन से हर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर पहले से था,
एक साइन और जुड़ा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अगर देखो ये माइनस प्लस और माइनस क्या जाता है माइनस, तो अब यहाँ लगा लो माइनस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर दोगे कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर में कॉस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको? चलिए समझ में आना चाहिए। अब अगला देखो एक क्वेश्चन और लगेगा, यहाँ पे एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आपको समझने का प्रयास करना। बताए भी थे 9th में, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बराबर में ब्रैकेट होता है एक्स माइनस वाई, उसके बाद में होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स और वाई। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्स जब मान लो साइन है और वाई जब क्या है कॉस है, तो क्या इस फार्मूले में मान रख पाओगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, यानी कि एक जब क्या है इसका मान रखो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ओके क्यूब है तो हो गया, यानी साइन कॉस हो गया। फिर लिखेंगे साइन का स्क्वायर, क्या लिखेंगे साइन का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस है बी, बी मतलब कॉस का स्क्वायर और ए बी, इंटू में ए बी है तो ए बी हम कर देंगे, ए कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए बी मान लो या एक्स वाई मान लो, अब जैसा समझो। क्या ये समझ में आया? ऊपर क्या आया, इसको अभी डाउट है क्या? नहीं होने बेटा, क्या ध्यान देंगे हम लोग। अब देखो बटे में क्या है, बटे में भी लिख लो आप, आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए उसके बाद में रहेगा ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो ऊपर देखो क्या कुछ कटने वाला है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल कटने वाला है। थोड़ा देखो बेटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और इसको थोड़ा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये टोटल क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 1 लिखा हुआ है, यानी हम लिखेंगे इसको, ये तो हो गया 1। इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम किसके मान के बराबर हो जाता है 1 के, तो 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बटे में बचा क्या है बेटा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एक स्टेप और बचा है, अब हो गया फाइनल आंसर। नीचे लिख दिया, इधर थोड़ा आगे बढ़ा लिख देते हैं, बराबर का निशान लगा दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए। अब देखो बेटा, अभी एक लिखेंगे, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वो 1 के बटे में जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस है तो प्लस अलग कर देंगे, ऐसे रहेगा। लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार अच्छे से देखो बेटा, ये कट गया, क्या हो गया, ये कट के क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये हो जाएगा 1 बटे साइन लिखा है, 1 बटे साइन मतलब कॉस है, 1 बटे कॉस मतलब सेक, तो यही सब लिख सकते हैं। अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर लो, यहाँ गुणा कर रहे हैं बेटा, तो लिखेंगे 1 के साथ 1 रहता है, 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 ही होता है, कॉस थीटा, उधर बचा क्या बेटा 1। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप समझ जाओ, आंसर हो गया आपका। अब हो गया 1 बटे साइन मतलब क्या होता है कॉस थीटा, 1 बटे कॉस मतलब क्या होता है सेक थीटा, प्लस का 1 है तो 1 है। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से बताने का प्रयास किया है बेटा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए
ये वन का मतलब नहीं कोई जरूरी इधर रहे या उधर रहे, दोनों का मतलब सेम है। पहले देखिए अब कॉस इधर लिख दिया सेक उधर लिख दिया, कोई मतलब नहीं। कॉस सेक कॉस सेक आया इनटू में सेक, तो इनटू में सेक प्लस में 1 प्लस में 1 आया है। तो हम बोल देंगे यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दैट्स प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो, वो पूछ सकता है। ओके चलिए एक बार देख लो आप। हम लोग क्या थे, पहला स्टेप सबको मायने रखता है, क्या करना होता है, हमेशा साइन और कॉस में तोड़ना होता है। साइन और कॉस में तोड़ेंगे, साइन कॉस में तोड़ेंगे, साइन कॉस में बस तोड़े हैं और फिर हम इसको क्या किए, अपने हिसाब से इसको सॉल्यूशन किए। अब देखो बेटा ये तो है तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। एक बार में नहीं आएगा, कुछ लोग होंगे जिनको आ जाएगा एक ही बार में। बाकी हाँ ये कंसेप्ट स्टेप अगर अच्छे से किए तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी लेकिन इम्पोर्टेंट है एक बार में या 2 बार में 3 बार में जैसे आपकी कैपेसिटी हो समझने की या करने की, इसको 1-2 बार में प्रैक्टिस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले ही आएंगे। ओके चलिए बेटा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा आपको सिद्ध करना है। तो देखने का प्रयास करना बहुत ही आसान है। पहला स्टेप आपको सबको पता होगा किसमें तोड़ना होता है, साइन कॉस में। क्या इसको तोड़ेंगे हम, नहीं, इसको सिर्फ हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस सेक लिखा है सेक, सेक को आपको पता होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक का संबंध किससे होता है, कॉस 1/कॉस थीटा। ये सबको बता चुके थे आप लोगों को कि कौन किसका उल्टा होता है। अब ये क्लियर हुआ बेटा। तो पहले तो हम देखो बेटा कोई जरूरी नहीं है कि इसको हल करें ये आ जाए, कभी कभी दोनों को हल करना पड़ता है। पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। में हम लेंगे लेफ्ट हैंड, सॉल्यूशन लिखेंगे 1 प्लस, अब इसको हम चेंज कर दें तो यानी cos को क्या, एक सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, फिर बटे में क्या लिखेंगे 1/cos थीटा। किसको लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये लिखेंगे बेटा, उसके बाद में लेंगे। ओके चलिए हम इसको हल करते हैं। जब साइन कॉस में ब्रेक हो जाए तो हम क्या कर देंगे, कैंची गुणा। तो कैंची गुणा करेंगे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का 1, कॉस थीटा प्लस का 1 और बटे में क्या हो जाएगा, कैंची गुणा से ऊपर नीचे और हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बटे में जाएगा 1/cos थीटा। आप चाहो नीचे नीचे कट कर दो, नहीं तो आप एक ही कंसेप्ट लगाओ जो बटे का बटे, यानी ये बड़ा मेन वाला बटे है ना बेटा, तो बटे का उल्टा क्या होता है, बटे मतलब भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो लिखेंगे cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, तो गुणे यानी कि बटे भाग पर उल्टे क्या हो जाता है, गुणा। ये इसका जस्ट उल्टा कर दो, cos थीटा बटे 1, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपका बचा क्या, cos थीटा प्लस का 1। ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्या समझ में आया। आप चाहो यहीं से कट कर दो, यहीं से कट कर देना, तभी बचेगा cos थीटा प्लस का 1, तभी बचेगा cos थीटा प्लस 1। इससे तो आया नहीं, क्या ये लिखा है इधर, नहीं लिखा है। और फिर आपको लेना पड़ेगा इधर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, अब ले लेंगे राइट हैंड साइड लेने को, राइट हैंड साइड लेने पर। तो राइट हैंड साइड लोगे तो अब देखो बेटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम बता चुके हैं पहला वाला फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस में लिखना चाहेंगे इन दोनों को कॉस में चेंज कर लो, ये कॉस में, इसको भी कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? कौन कौन कह रहे हैं ये होगा सर? हाँ सब लोग कह रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस, तो इसको हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको हम कई बार बोले बेटा, यानी a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? a प्लस बी, और ब्रैकेट में बनता है a माइनस बी, ये हमेशा होगा। अब देखो इसको मान लो आप a का स्क्वायर हमेशा एक ही रहेगा, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप में? a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, बटे में है कौन? 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बचा क्या आपका? तो बोलेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब देखो अच्छे से, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस 1, ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत आ गया? तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 का मतलब नहीं, कोई आप 1 इधर लिख लो या 1 उधर लिख लो, क्या कॉस थीटा है? कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। अब तो हम बोल देंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, और लिख देंगे प्रूव्ड। किसी को दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आएगा तो 2 नंबर का, तो आप समझना, इससे आया ये, इसको हल कर दिया आ गया ये दोनों क्या हो गए? बराबर। ओके, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे बेटा सभी लोग। दिया है क्वेश्चन नंबर 5वें का 5वां, इससे आप लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुरानी बुक थी बेटा, जो पुरानी बुक थी तो उस पर लिखा था इसको सिद्ध कीजिए, और इसका प्रयोग करके बोला था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बोला ना इसका प्रयोग करके आप ये सिद्ध कीजिए, इस फार्मूले का प्रयोग करके हिंट दिया रहता है, संकेत बोलते हैं जिसको हिंदी में, यानी कि हिंट जब दिया रहेगा बोलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिए। ओके, और एक बार देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब विविध में जाता है, इसमें सब फार्मूला लगेंगे, सबसे अलग होता है। बहुत टीचर्स को लगाने मेरा टारगेट वही रहता है, अदर टीचर्स का नहीं बात करेंगे बेटा। चलिए, यानी cos a माइनस साइन a प्लस का 1। तो अब देखो, अब तो कहोगे सर इसमें तो cos थीटा साइन थीटा में है, ये इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, थोड़ा एक बार इसको देखो। cos है, ये किससे बना होगा? cos को लिखोगे तो ये बना होगा 1/sin थीटा। ओके, कॉट को लिखोगे तो क्या लिखा होगा? कॉट को क्या लिखोगे? cos थीटा बटे sin थीटा, हुआ होगा कि नहीं? यानी हमको ये सिद्ध करना है, बड़े से हमें छोटा करना है, तो एक बार देखो इनके बटे में भी साइन होगा, 1/sin, cos बटे sin। तो आप कहेंगे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखने का प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, एक बार घर पे इसको 3 बार प्रैक्टिस करोगे, देखने के बाद उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, यानी 3 बार प्रैक्टिस कर, जब तक आ ना जाए तब तक इसको क्या करते रहेंगे? प्रैक्टिस। लेफ्ट हैंड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और उसमें हम दोनों पक्षों में लिखेंगे, ले भी लेंगे और दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में साइन ए से भाग करने पर, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करने पर। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, भाग हम सबके बटे में काहे भाग करेंगे बेटा? क्योंकि इसमें अगर इसको हम सिद्ध करेंगे तो 1/sin, साइन है, इसके बटे में भी साइन होगा, इसमें भी साइन होगा, सबके बटे में साइन है, तो उसी साइन ए से भाग कर देंगे। अब देखना अच्छे से,
इसको साइन से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर कॉस ए तो है ही है, इसको किससे भाग करना है साइन से, तो साइन ए से भाग इसको हो गया, यानी कि माइनस है तो माइनस साइन ए है, इसको कैसे भाग करना है बटे में हो जाएगा साइन ए। ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक है तो एक को किससे भाग करना है साइन से। किसी को दिक्कत हुआ क्या अभी तो नहीं, साइन से भाग के ये इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बटे में करेंगे ये बटा लगाएंगे, बटा वाला बटा रहेगा, फिर लिखा है कॉस, तो कॉस को किससे भाग करेंगे बेटा कॉस ए बटे साइन ए, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे साइन ए बटे में क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस है तो माइनस वन बटे साइन ए। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको साइन यानी कॉस बटे साइन क्या हो जाता है, तो कहोगे सही तो कॉट हो जाता है, तो लिख दो आप कॉट, हमें कॉट चाहिए था कॉट आ गया, माइनस है तो इसको हम कट कर दें, ये भी साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा वन, एक बटे साइन है तो क्या लिखेंगे एक बटे साइन है तो क्या लिखेंगे एक बटे साइन को हम लोग क्या लिखते हैं कॉसेक, क्या मिल जाएगा कॉसेक भी मिल गया, कॉसेक ए भी मिल गया। अब एक से ये भी ऊपर एक बच्चा नीचे भी है, लेकिन जो ये प्लस इधर है माइनस, हम इसको वन को हम सबसे साइड में ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर प्लस लिखते हैं उसके बाद में कॉसेक लिखते हैं, तो हम कर रहे हैं चर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, थोड़ा अच्छा हो जाए, तो माइनस क्या हो जाएगा ये वन। क्या ये सबको समझ में आया? फिर नीचे यही काम करना है, ऊपर समझ में आया नीचे क्या करोगे, कॉस बटे साइन मतलब कॉट है, ओके प्लस है ये देखो कट गया बचेगा क्या वन, तो वन को यहाँ न लिख के हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लगा दो आप, तो एक बटे साइन मतलब क्या हो जाता है कॉसेक, क्या हो जाता है कॉसेक ए, ये प्लस वन था तो हम वन उधर लिख दे रहे हैं। क्या ये क्लियर हुआ? देखो कितना सवाल बहुत 2-3 पेज में लगवाएंगे बेटा, फिर बाद में लास्ट में आंसर नहीं आएगा, वो नहीं बेटा, अब प्रयोग सबसे अच्छा यही वाला है। अब देखो हमको क्या लेना है कॉसेक ए इंटू कॉट ए, हमें खाली आंसर में क्या लाना है यही लाना है, ठीक है ना। आपको जो जिसके पास पुरानी किताब होगी उनके पास लिखा होगा कि इसका प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको इधर कर दे कॉट तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा वन, यानी वन के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब देखो यही रख दो, वन की जगह क्या रखोगे आप रख दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करना, देखना क्या ये तो ऐसे ही रहेगा, तो वन की जगह हम क्या रखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस लगा दो, और एक जगह क्या रखोगे आप क्या रखोगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ फिर वन की जगह रख दिए, किसी को दिक्कत तो समझना, इसका प्रयोग किए हम लोग वन की जगह रख दिए। अब कोई ये नहीं दिमाग देगा कि ऊपर हमें बचाना था बेटा, जिसको बचाना होता है कॉट ए और कॉसेक ए हमें बचाना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो वहां जो एक बच रहा था उसको किसका प्रयोग कर लिए कॉसेक और कॉट का प्रयोग कर लिए हैं, यानी कि प्रयोग कर लिया। अब देखो बटन क्या रहेगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का वन, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का वन, इसी को देखो तो इधर चलते हैं हम, ओके। अब देखो बेटा आपको पता है क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यही पर लिखते हैं, इसको रखो लिखा है कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉस ए माइनस तो माइनस लगाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, फिर माइनस हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये होगा कि नहीं, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, और बटे में क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1, किसी को दिक्कत। अब देखो ऊपर ये अलग है इंटू में, यानी कॉट ए कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं, ये प्लस वाला हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे प्लस वाला कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, इधर बचेगा क्या, ब्रैकेट लगा लो, ये इतना हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो इसमें भी कॉमन मिला, ये कॉमन मिल गया, इधर से ये कॉमन मिल गया, और माइनस बचा, यहाँ बचा क्या, एक बचा, क्या बचा एक, ये माइनस है, तो माइनस इधर जाएगा, तो देखो इधर माइनस है, एक कॉसेक को क्या कर देगा माइनस, कॉसेक को क्या करेगा माइनस, यानी कि इधर जाएगा माइनस, ये कॉट को क्या कर देगा प्लस, तो कॉट को लिख देंगे प्लस, ये समझ में आ रहा है किसी को, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस जो है जिसको ये है माइनस, तो माइनस कॉसेक को करेगा, तो कॉट को प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा, और बटे में आपके पास क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। एक बार अच्छे से देखो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1 है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, के ही बचा, तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। देखो हम बोल रहे एक बार देखने का प्रयास करो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार जब से सबसे टिपिकल जो बनता है क्वेश्चन सबसे हार्ड वाला, तो ये क्वेश्चन आता है, क्या हार्ड है आप लोगों के लिए, नहीं आप लोगों के बिल्कुल आसान है सर। चलिए अब एक बार फिर से देखो क्या किए थे हम लोग, देखे थे कॉसेक हमें करना था, इसको कॉसेक करेंगे यानी कि एक बड़े साइन आया होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिए उसमें दोनों पक्षों में साइन से भाग करने पर, जो आपके पास बुक होगा तो इसको मेंशन कर लेना सवाल के नीचे, इसमें क्या करना होता है दोनों पक्षों में साइन ए से भाग करने पर, उसके बाद में ये से भाग किए फिर अपने आप बनाए हैं, उसके बाद में देखो कैलकुलेशन छोटा सा किए हैं और आंसर आ गया है। किसी को कोई दिक्कत, देखो बेटा बहुत आसान 2 स्टेप में हो गया, ये तो आप कर ही लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, और किसी को डाउट हो रहा होगा माइनस किसी के, अगर माइनस अंदर जाएगा तो आपको पता है तो काम हो ही चुका था, ये माइनस था, तो माइनस अंदर जाएगा जो है प्लस उसको कर देगा माइनस, और जो है माइनस माइनस प्लस, जब प्लस है तो प्लस वाले को आगे रख लिए और माइनस वाले को पीछे रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पकड़ के आंसर हो गया। किसी को डाउट होगा नहीं होना चाहिए। ये अभी चल रहा है आपका ये 5वां वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलो ध्यान देंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का छठा, इसको भी लगा दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको हम कर सकते हैं, ये है अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब जब भी अंडर रूट हर में रहेगा, देखो दोनों में अंडर रूट है, ये दोनों में अंडर रूट है, आप देखना है ये दोनों में अंडर रूट है, जब हर में अंडर रूट होता है तो आपको पता है क्या होता है, हर से अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग करते हैं परमेयीकरण। क्या करते हैं बेटा
परमेयीकरण। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो आप पहले इसको पूरा छाप लोगे। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है बेटा, इसे थोड़ा हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी तो अपलोड कर रहे हैं, चेहरा नहीं आ रहा होगा क्योंकि बेटा आपके पास ये बोर्ड जो है ना बेटा वो छोटा है। अभी आप कंटेंट पे काम करो, ये जो कंटेंट आपको मिला है उस पर फोकस करो और उसको मन से अच्छे से पढ़ के आप 90 प्लस करो। 90 प्लस करना है, डायरेक्ट 100 में 100 आप नंबर लाओ। कितना लाओ? 100 ऑफ 100। तब वो ये बोर्ड क्या सब कुछ बोर्ड बड़ा हो जाएगा। पर डिपेंड करता है आप लोग कैसे इसको देख रहे हो। ठीक है, अभी चेहरे के मतलब मत जाना बेटा, बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए थोड़ा कंटेंट इसी बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप अच्छे से ट्राई करो, तैयारी करो बेटा, 90 प्लस करो या 100 में 100 लाने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलिए तो हम बोले लेने पर खास करके तुम चेहरा में आ रहा है जब इसको एडिट करते हैं तो बेटा ये जो हम बनाते हैं 1 घंटे का, इसको अपलोड करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटे का लेक्चर उसको 3 घंटे में अपलोडिंग में लगता है, यानी कि अपन बहुत हार्ड काम होता है अपलोड यूट्यूब पे पढ़ाना। कुछ कुछ अगर ऐसे बना पढ़ा लो ऑफलाइन तो आराम से बताओ आप लोग छाप लोगे हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाना बेटा एडिटिंग करना बहुत ही कठिन होता है, कम से कम 3-4 घंटे जाते हैं इसमें। तो आप लोग थोड़ा देखिए, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो को कि सबके पास पहुंचे, थोड़ा मेरा भी कल्याण हो। चलिए ध्यान देते हैं हम वहाँ पे। अब देखो ये हो गया एच लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो ले लिए बेटा, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बेटा 1 माइनस साइन, ये सब कहाँ में अंडर रूट में। तो फिर बोलते हैं परमेयीकरण करने पर क्या करेंगे अब? परमेयीकरण। तो यही हम लिख देते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण आपको पता होगा क्या होता है, ये जो होता है इसी का जस्ट लेकिन अंक यानी कि जो रहेगा वो सेम रहेगा पर खाली साइन चेंज हो जाएगा। लिखेंगे 1 इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, फिर ऊपर में रहेगा 1 प्लस साइन है, मतलब ऊपर नीचे से कायम रहेगा तो एक घूंघट में। अच्छा परमेयीकरण करते क्यों बेटा? क्योंकि परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। अब देखो परमेयीकरण कर दिए, ऊपर था देखो कैसे बड़ा करेगा ऊपर तो लेगा 1 प्लस साइन ए, 2 बार हो गया तो इसको लेंगे स्क्वायर, फिर बोल देंगे अंडर रूट। स्क्वायर भी है ऐसे 2 बार हो गया, 2 बार मतलब स्क्वायर भी हो गया अंडर रूट भी है। नीचे देखते हैं ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी, हम बोल देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सब क्या रहेंगे अंडर रूट। क्या ये किसी को दिक्कत हो रहा है क्या अभी? अब देखो अंडर रूट जो बड़ा था उसको हम अलग अलग कर दें। अब देखो यहाँ से जो किए हैं क्या इसकी अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा आपका 1 प्लस साइन ए। अब नीचे देखेंगे नीचे क्या बचेगा आपके पास, तो बचेगा आपका अंडर रूट रहेगा 1 का 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता है बेटा कि cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट लगा पहले तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास a प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर दो, 1 बटे कॉस थीटा अलग बीच में प्लस है तो प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो 1 बटे साइन क्या होता है बेटा सेक थीटा, क्या होता है
सॉरी अब थीटा नहीं है, ये बेटा जहाँ तक थीटा हो गया वहाँ पे आप ये पढ़ लो, ठीक है। जैसा दिया रहेगा थीटा याद रहता है, इसलिए ये यहाँ पे ये पढ़ लो। ये पूरा है कर लो, ये पूरा थीटा करो, कोई मतलब नहीं, चलो यही रखो। चलिए 1 बटे कॉस मतलब क्या होता है, सेक ए, तो साइन बटे कॉस तो आपको पता है प्लस का tan है। क्या ये आया बेटा, सेक ए प्लस का tan है, बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड रूट। देखो बेटा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ट्राई करेंगे बेटा एक ही लेक्चर में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने आपके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने बेटा सब एक ही लेक्चर में सोचेंगे कि आप पढ़ो इसको, 1 बार 2 बार 3 बार।